1962 में चीन के साथ हुई जंग के बाद से एलएसी पर जारी विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि चीन के साथ भारत के रिश्ते अहम हैं, लेकिन पहले एलएसी विवाद को हल करने की जरूरत है। अमेरिका की न्यूज़वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ एलएसी ही नहीं बल्कि आर्टिकल 370, पाकिस्तान, क्वाड, राम मंदिर और लोकतंत्र समेत कई मुद्दों पर दो टूक बात की। पीएम मोदी के ये बयान लोकसभा चुनाव से पहले काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अपने इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चीन और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर लंबे वक्त से चली आ रही स्थिति को तत्काल हल करने की आवश्यकता है, ताकि हमारी द्विपक्षीय बातचीत में मतभेदों को पीछे छोड़ा जा सके। भारत और चीन के बीच स्थित और शांतिपूर्ण संबंध न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। चीन के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर किए गए सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि एक लोकतांत्रिक राजनीति और वैश्विक आर्थिक विकास इंजन के रूप में भारत उन लोगों के लिए एक स्वाभाविक पसंद है जो अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जीएसटी, कॉर्पोरेट कर में कटौती, दिवालियापन संहिता और श्रम कानून सुधार जैसे प्रमुख सुधारों पर भी बात की, जिससे भारत में व्यापार करना आसान हुआ है। चीन के अलावा अपने पड़ोसी पाकिस्तान में बनी नई सरकार पर पीएम मोदी ने अपना रिएक्शन दिया। पीएम मोदी ने कहा, मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने पर बधाई दी है। भारत ने हमेशा अपने क्षेत्र में आतंक और हिंसा से मुक्त माहौल में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने की वकालत की है। लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और उनको जेल में डाले जाने पर किए गए सवाल पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। अपने जवाब में उन्होंने कहा, मैं पाकिस्तान के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि पीएम मोदी ने क्वाड समूह के बारे में बात करते हुए अपनी बात बेबाक तरीके से रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, चीन कई ग्रुप्स के सदस्य हैं। हम अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन में मौजूद हैं। क्वाड का उद्देश्य किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। एससीओ, ब्रिक्स जैसे दूसरे कई अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप्स की तरह क्वाड भी सामान्य विचारधारा वाले देशों का एक समूह है जो साझा सकारात्मक एजेंडे पर काम कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने की आलोचना करने पर पीएम मोदी ने इंटरव्यूअर को दो टूक शब्दों में जवाब देते हुए उन्हें वहां आने का न्योता दे दिया। पीएम मोदी ने कहा, मैं आपको जमीन पर हो रहे व्यापक सकारात्मक बदलाव को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। जो मैं या आपको दूसरे बता रहे हैं उस पर मत जाइए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। प्रदर्शन, पथराव जो एक वक्त तक नॉर्मल था, अब अतीत की बात हो चुकी है। वहीं पूरी दुनिया में छाया रामलला की जन्मभूमि अयोध्या और राम मंदिर के सवाल पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, राम मंदिर का अलग महत्व है। श्री राम का नाम हमारी राष्ट्रीय चेतना पर अंकित है। भगवान राम के जीवन ने हमारी सभ्यता में विचारों और मूल्यों की रूपरेखा तय की है। उनका नाम हमारी पवित्र भूमि की चारों ओर गूंजता है। श्री राम की अपने जन्म स्थान पर वापसी राष्ट्र के लिए एकता का ऐतिहासिक क्षण था। लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का वादों को पूरा करने का बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। दुनिया में पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकारें भी अपने दूसरे टर्म में समर्थन खो देती हैं, लेकिन भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी सरकार के लिए लोकप्रिय समर्थन बढ़ रहा है। वहीं जानकारों का मानना है कि न्यूज़वीक मैगजीन में दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जिन भी सवालों के जवाब दिए वो 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि ये सभी वो मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी और पीएम मोदी देश के सभी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। अपनी हर रैली और भाषण में पीएम मोदी देश की जनता को इन सभी मुद्दों पर एकजुट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए अगर ये सभी मुद्दे इंटरनेशनल लेवल पर उठाए जा रहे हैं तो हो सकता है ये चुनाव पर भी असर डाले। टीम न्यूज़ नेशन।